कोरोना के वार तेज, स्कूल मजीद एक हफ्ते बंद रखने का ऐलान। 27 हसास अजला में कोरोना की पाबंदियों का इत्तलाक एक हफ्ते तक बढ़ा दिया गया। मार्केट्स 8 बजे तक बंद की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट पाबंदियों में भी तौसी। रेल का सफर 70% सवारियों तक महदूद होगा। एसओपीज की पासदारी न करने पर एक्शन होगा। वायरस से 24 घंटे में 84 अफराद इंतकाल कर गए। 4062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 7.9%, रावलपिंडी में 17 और लाहौर में 12% रिकॉर्ड। मुल्क में 5383 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिलावल भुट्टो ने तीरों का रुख हुकूमत के साथ साथ नून लीग की जानिब कर लिया। कहते हैं नून लीग की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। अपोजिशन का किरदार अदा करें या बताया जाए कि क्या आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वोट की इज्जत की बात हो और आप इस्तेमाल के वक्त भाग जाएं। आपकी वजह से लोग हमसे भी नाराज हो रहे हैं। फजलुर रहमान का बिलावल पर एस्टेब्लिशमेंट से डील का इल्जाम। कहते हैं जो पेशकश बिलावल को हुई वो पहले हमें भी हुई थी, हमने पेशकश कबूल नहीं की। इस्तीफों का ऑप्शन पीडीएम के एलामिये में मौजूद था। पीपल्स पार्टी बात मानती तो हुकूमत कब की खत्म हो चुकी होती। बिलावल साहब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। तोड़ने के नहीं जोड़ने की बात करें। ऑपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहाद ही निजात का रास्ता है। अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। आपका मुकाबला हमसे नहीं, माजी की गलती ना दोहराएं। नवाज शरीफ इस साल वापस आ रहे हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। कहा उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ मगर वो आ रहे हैं। नवाज शरीफ कौम को भंवर में फंसे रहता नहीं देख सकते। आमदन से जायद असासों के केस में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ ने कहा नैब को मुझसे मोहब्बत है। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ बात करने के बाद उम्मीद थी कि मुझे भी नोटिस आएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सीआईए के डायरेक्टर विलियम जोसेफ बर्न्स की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक जीएचक्यू में होने वाली मुलाकात में डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल, अस्करी क़यादत का खित्ते में अमन के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन के अज़्म का इजहार। अफगान अवाम के लिए एक मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तक़बिल की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान से मुतल्लिक़ इजलास। वफाकी वज़रा और वज़राए आला शरीक हुए। इजलास में मुल्क भर की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान से कतर के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी और कतरी नायब वज़ीर आज़म की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अफगान अवाम की मदद के आज़म का इयादा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पाकिस्तान अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगा। खित्ते की सूरत हाल पर गहरी नजर है। कराची में आज भी बारिश का इम्कान। सुपर हाईवे गुलशन मेहमान नॉर्थ कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। कई सड़कें जेरे आब। टावर से एमए जिना रोड पानी पानी। वाटर बम्प से गुलबर्ग चुरंगी जाने वाली सड़क में पानी जमा। मौजूदा स्पेल 2 रोज तक पूरे सिंध को अपनी लपेट में रखेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर बारिश से बरसाती नाला बिखर गया। बैनल सूबाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। पानी के तेज बहाव के बायस आमदोरफ्त रुक गई। बलोचिस्तान और पंजाब में राब्ता जुज़वी तौर पर मुनक़ता हो गया। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज नाले में बह जाने वाले बच्चे का ताहाल सुराग न मिल सका। शकरगढ़ के सरहदी इलाके मौजा सकमाल में सैलाबी रैली में बह जाने वाली बच्ची शांता सुलेमान की लाश ताहाल न मिल सकी।
पहले सामान भिजवाया, अब अफराधी कुव्वत भिजवाने पर भी गौर। पाकिस्तान अफगान अवाम की मदद में पेश खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान लेकर C-130 तैयारा काबुल पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तान मौजूदा मुश्किल माहौल में अफगान भाइयों की हर मुमकिन हद तक मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत पाकिस्तानी रुपए में करने का भी फैसला। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कहा अफगानिस्तान के मामूलात चलाने के लिए पाकिस्तान हर तरह से मदद करेगा। कतर ने काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल कर दिया। अमरीकी फौजी इनखला के बाद पहली कमर्शियल परवाज 200 अमरीकी और अफगान शहरियों को लेकर दोहा रवाना हो गई। तालिबान हुकूमत ने मुल्क छोड़ने के ख्वाहिशमंदों को जाने की इजाजत देने की हामी भर ली। अफगान खवातीन पर खेलों में हिस्सा लेने के दरवाजे बंद। तालिबान ने ऐलान कर दिया खवातीन को हर किस्म की खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त देने से साफ इनकार। तालिबान के सकाफती कमीशन के नायब सरबराह अहमदुल्ला बासिक का कहना है खवातीन को गैर ज़रूरी खेलों की इजाज़त नहीं देंगे। ICC का तालिबान के इक़दाम पर इजहार तशवीश। कहा अफगानिस्तान में खवातीन की क्रिकेट पर पाबंदी पर काउंसिल की अगली मीटिंग में बात होगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की मेज़बानी विमेन क्रिकेट से मशरूत कर दी। नूर मुकद्दम कत्ल केस मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर समेत तमाम मुल्जिमान को 23 सितंबर को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान की हाजिरी के बाद चालान की कॉपियां तकसीम होंगी। वकील की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त अदालत ने रिमार्क्स दिए। जब बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त आएगी तो कानून के मुताबिक देख लेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस आयशा मलिक के नाम पर इत्तफाक न हो सका। इजलास बेनतीजा ही खत्म हो गया। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट तैनाती के हक और मुखालफत में 4-4 वोट आए। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती के मामले पर मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर वकला का एहतजाज। वकला ने सिंध हाई कोर्ट में अदालती उमूर का बायकॉट कर दिया। वोट मशीन से ही कास्ट होंगे, हुकूमत का 2 टोक ऐलान। बाबर आवान कहते हैं हुकूमत EVM से पीछे नहीं हटेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़े है। समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक न देना तौहीन अदालत होगी। कानून बनाना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं।